लगातार 6 हफ्तों से ईंधन के भाव पूरे देश में बढ़ रहे हैं। मुंबई और ऐसी मेट्रो सिटीज में भी इस प्राइस का कहर जो है वो आम आदमी पर देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई की अगर आप बात करें तो मंडे के दिन 95 रुपीज़ पर लीटर के से ज़्यादा के ऊपर ही आपको पेट्रोल मिलेगा और 86 रुपीज़ पर लीटर से ऊपर ही आपको डीजल मिलेगा। 1-2 पैसे का जो फर्क है वो कंपनी दर कंपनी बदलता है, बट ये जो प्राइसिंग है और साथ ही साथ मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोकल ट्रेन अभी तक पूरे टाइम के लिए आम आदमी के लिए शुरू नहीं हुई है, लोग अपने काम पर आने जाने के लिए भी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे बढ़ते प्राइजेस कहीं ना कहीं जो लोग डेली इस्तेमाल करते हैं व्हीकल उनके ऊपर भी इम्पैक्ट इसका होता हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन में प्राइजेस बढ़े थे, अभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के भाव ज्यादा है, इसलिए सरकार कहना है कि प्राइस कम होंगे, ऐसा लगता नहीं है सर। फ्यूल प्राइस बढ़ने से इम्पैक्ट आपको कुछ महसूस होता है? सही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी बाजू रखते हुए ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए फ्यूल प्राइजेस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी में किसी तरीके की राहत की उम्मीद नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि 95 के ऊपर तक पेट्रोल पहुंच चुका है और पता नहीं है कहां जाकर रुकेगा। कई महीनों से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है और काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोरोना के माहौल में लोग अपने गाड़ी से सफ़र करना चाहते हैं और इस माहौल में अगर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। आइए हम किसी से बात करते हैं जो बढ़ते हुए दाम के बारे में, पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आपने कहा कि कोरोना के माहौल में अभी आप अपने गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, इसके पहले कोरोना के टाइम पर ट्रेनें बंद थी तो हम लोग अपने ही व्हीकल से आते थे क्योंकि काम करना भी ज़रूरी था। उस समय मैं नॉर्मली 6 लीटर का पेट्रोल के हिसाब से भराता था तो 500 के अंदर हो जाता था। अभी वही 6 लीटर मेरे को आज 500 का 40 पड़ रहा है, तो ऑलमोस्ट हाफ लीटर मैं एक्सेस पे कर रहा हूँ। तो जैसे हमने देखा कि इन्होंने कहा कि उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ चुका है और उनकी सैलरी भी आधी हो चुकी है और इस वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और ये सिर्फ एक आदमी हमसे बात किए, लेकिन बहुत सारे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ने की वजह से। पेट्रोल की कीमत ने जहां देश के कुछ इलाकों में सेंचुरी मार ली है, वहीं अगर पटना की बात करें तो फ़िलहाल जो पेट्रोल की कीमत है वो नर्वस 90s में है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के एक पेट्रोल पंप की, जहां पर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोल पिछले कुछ दिनों में जो है बेतहाशा उसकी कीमत में वृद्धि हुई है। और अगर आज की बात करें तो आज आप देख सकते हैं पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 37 पैसे है और ये वो पेट्रोल होता है जो नॉर्मल पेट्रोल है, ये प्रीमियम पेट्रोल की कीमत नहीं है। और इस तरफ देख सकते हैं कुछ लोग जो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसके बारे में उनको क्या कहना है। पेट्रोल की कीमत 90 पार हो चुका है, क्या कहेंगे? ये सरकार की महंगाई बढ़ाने के आम आदमी को परेशानी हो रही है। पेट्रोल की कीमत 90 पार हो गई है, क्या कहेंगे? अब साइकिल चलाना पड़ेगा सर कुछ दिन में, साइकिल चलाना पड़ेगा कुछ दिन में। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ लोगों को दिक्कत नहीं है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, कम पेट्रोल भरवा रहे हैं। कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं सरकार पर, कहते हैं कि साइकिल चलाने के दिन आ जाएंगे ऐसे अगर कीमत में वृद्धि होती रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों का शतक देखने को मिल रहा है। प्रीमियम पेट्रोल में तीसरे दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है और अब उसकी कीमत 100 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उस पेट्रोल पंप से जहां पे बीते 3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें हैं 100 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। ये प्रीमियम पेट्रोल है जो बिक रहा है आज भोपाल में। और इसके बगल में अगर आप देखें तो ये सामान्य पेट्रोल जो 96 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, यानी लगातार पैसों की बढ़ोतरी होती जा रही है। शनिवार को जब हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 60 पैसे कम थी, लेकिन अब इनमें पिछले 2 दिनों में ही 60 पैसे की बढ़ोतरी के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आमतौर पर लोगों से भरे रहने वाले पेट्रोल पंप लगभग खाली पड़े हुए आपको दिख जाएंगे। बेहद कम लोग जो है फिलहाल पेट्रोल डलाने पहुंच रहे हैं। डीजल की भी अगर हम बात करते हैं तो डीजल भी अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो फिलहाल 87 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये जबरदस्त कीमतें हैं, रिकॉर्ड तोड़ कीमतें हैं डीजल की भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में
सबसे ज्यादा वैट जो है वो डीजल और पेट्रोल पर लगता है और इसीलिए यहाँ पर आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा है। तकरीबन 33% वैट जो है वो पेट्रोल पर लगता है मध्य प्रदेश में और डीजल पर 23% वैट लगता है। इसके अलावा सेस की बात करें तो 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का सेस पेट्रोल पर लगता है वैट के बाद और डीजल पर भी ये सेस 3 रुपए प्रति लीटर है वैट के बाद। तो जाहिर सी बात है भारी भरकम वैट और सेस के बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा है। लगातार ये मांग की जाती है जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है उनकी तरफ से कि कीमतें कम की जाए, वैट की दरें कम की जाए, क्योंकि इससे सरकार का जो राजस्व है उसे भी घाटा हो रहा है। क्योंकि बाहर से आने वाले जो भारी वाहन होते हैं अन्य राज्यों से वो फिर मध्य प्रदेश में डीजल नहीं भरवाते बल्कि पहले से ही अपना टैंक फुल करवा के आते हैं ताकि मध्य प्रदेश के महंगे पेट्रोल और डीजल से बच सकें। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार 7वें दिन भी जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें वो काफी चिंताजनक है। अगर हम बात करें सादे पेट्रोल की तो वो 87 रुपए 64 पैसे तक पहुंच गया और उसके अलावा अगर प्रीमियम पेट्रोल जो आता है उसकी बात करें तो वो 90 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अगर हम डीजल की बात करें तो वो भी 80 रुपए के लगभग पहुंच गया है, जिसको लेकर के चिंता की स्थिति बनी हुई है। लगातार 7वां दिन है ये जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। इसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है और उसको लेकर के दिक्कत हो रही है। जी अब हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम उपाध्याय। पेट्रोल की दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है चाहते हुए। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्या कम भरवा रहे हैं जितनी जरूरत होती है? जितनी जरूरत होती है उतना ही। बिल्कुल साफ तौर पर परेशानी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है रोजमर्रा की खर्चों को लेकर? दिक्कत हो रही है भाई थोड़ा बहुत, लेकिन अब देश का विकास हो उसमें है। आप बताइए, आपको लगता है कि पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है? बहुत इतना महंगा कर दिया, कैसे हम ऐसे ही हमारा पेट्रोल ही इतना महंगा होता जाएगा तो हम कैसे बाकी सब कैसे मैनेज करेंगे? यही हमारा लोगों को इस वक्त बड़ी यही दरकार है कि इनकी जो लगातार इजाफा हो रहा है उसमें कुछ कमियां हैं। हालांकि अभी कोई संकेत ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दाम बढ़े हैं, ऐसे में ये तो तय है कि अब आपका बजट भी खराब होने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी कीमतें आपके खर्चों में एक और इजाफा जरूर करेगा।